पाकिस्तान का बहुत बड़ा चांस था कि नहीं होगा, हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही हुआ, हाइब्रिड मॉडल की तरफ हम गए। अपने साथ 4-5 शराइत लेके जाते हैं और उसमें से 2-3 जगह ऐसी फारिग होती हैं जो अगर रिजेक्ट हो भी जाए ना तो वो चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं। सही है, रेवेन्यू को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? लेकिन देखिए मेरी बात सुने, कंट्री नहीं है, मेरी बात सुनिए ज़रा, अपने जज्बात को काबू में रखिए। इंडिया में सहाफ़ी जो हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, वो कहते हैं कि भाई इंडिया है, सही है ना, इंडिया कहीं नहीं जाएगा अपने मैचेस खेलने के लिए, वो इंडिया में ही खेलेगा। BCCI जो है, आप समझें कि एक बैकफुट पे चला के इतनी बड़ा जो वो क्लेम करते थे कि इंडिया कहीं नहीं जाएगा, तो इंडिया को जाना पड़ेगा। What was that? मारना था। अस्सलाम वालेकुम, ये है BU रेडियो और एक बार फिर से आपके साथ मौजूद हैं रामिन रिजवान एंड इमाइल नूर। आज जो है हम फिर से चैम्पियंस ट्रॉफी को डिस्कस करेंगे और भाई अपडेट्स तो आ गई हैं। किस चीज़ की अपडेट? मतलब हुआ वही एट द एंड ऑफ द डे जो पहले से डिसाइडेड था। हम बहुत कर रहे थे हाइब्रिड मॉडल होगा नहीं होगा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा चांस था कि नहीं होगा, हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही हुआ, हाइब्रिड मॉडल की तरफ हम गए। भाई बात तो ये सही है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंट मीटिंग में एक फार्मूला सजेस्ट किया था, पार्टनरशिप फार्मूला, और उस फार्मूले के मुताबिक अगले 3 साल जो चैम्पियनशिप्स होनी है इंडिया में, उसमें पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। और ये शर्त जो है मंजूर हो चुकी है कि अगले 3 साल जो चैम्पियनशिप्स होनी है, जिसमें आपका T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, आपका विमेंस ODI वर्ल्ड कप आ जाएगा और आपका एशिया कप होगा, तो उसमें जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे ना वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। जैसे जो T20 वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका के साथ को होस्ट कर रहे हैं 2026 में जो होगा। तो अगर पाकिस्तान इन केस अगर हम सोचें तो बेस्ट केस सिनारियो कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में या फाइनल्स में चला जाता है तो पाकिस्तान के मैचेस इंडिया में नहीं होंगे, वो श्रीलंका में होंगे। तो भाई ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम देखें, हम अपने इतने हम बहुत पॉइंट्स भी तो लेके गए थे। जैसे हमने हम जिन शराइत के साथ गए थे वो ये था कि आप तो हमारे रेवेन्यू इंक्रीज करें, दूसरा ये था कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना, और कुछ ऐसे और भी मजीद शराइत थे, तो जिसमें से क्या कौन सा वही हाइब्रिड मॉडल वाला हुआ ना। लेकिन हमारे आप अकॉर्डिंग टू यू आप कह रही हैं कि पाकिस्तान PCB की जीत है और इन ऑल दैट, बट अगर हम उसको थोड़े ब्रॉडर लेवल पे देखें तो वही हुई जो कि मतलब मुझे लगता है BCC ने वही मनवाया कि उनको हाइब्रिड मॉडल चाहिए था, वही हुआ। देखें, जब आप किसी से बात बनवाने जाते हैं ना तो जो है आप अपने नहीं चापलूसी नहीं, आप जो है अपने साथ 4-5 शराइत लेके जाते हैं और उसमें से 2-3 जगह ऐसी फारिग होती हैं जो अगर रिजेक्ट हो भी जाए ना तो वो चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं। सही है, रेवेन्यू को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, कंट्री नहीं है, मेरी बात सुनिए ज़रा, अपने जज्बात को काबू में रखिए। उसमें से जो एक शर्त पाकिस्तान के हक में है, PCB के हक में है, वो ये थी कि भाई पार्टनरशिप फार्मूला। अब आप खुद सोचें, एक बात सोचें कि इंडिया जो है, BCCI कहते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर करते हैं कि BCCI इज इक्वल्स टू ICC। BCCI कहता है कि जो BCCI है वही ICC है। सही है, इंडिया में सहाफ़ी जो हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, वो कहते हैं कि भाई इंडिया है, सही है ना, इंडिया कहीं नहीं जाएगा अपने मैचेस खेलने के लिए, वो इंडिया में ही खेलेगा। लेकिन क्या हो रहा है भाई, 3 साल के जो मैचेस होने हैं, अगर इंडिया आ भी गया सेमीफाइनल्स में, आ भी गया फाइनल में, और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए, तो क्या वो इंडिया में हो रहा है? नहीं हो रहा है वो इंडिया में। तो ये आप BCCI जो है, आप समझें कि एक बैकफुट पे चला के इतनी बड़ा जो वो क्लेम करते थे कि इंडिया कहीं नहीं जाएगा, तो इंडिया को जाना पड़ेगा, अब बिल्कुल जाना पड़ेगा, उसको न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ेगा। अब जो कि चैम्पियनशिप्स उन्हीं के मुल्क में हो रही हैं, इंडिया के मुल्क में होने वाली चैम्पियनशिप में इंडिया ही अपने मुल्क में नहीं खेलेगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और आई थिंक ये पहली दफ़ा हो रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम इसको फिर इसी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर चैम्पियंस ट्रॉफी का हम समझते हैं इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता है, तो फिर इस तरह तो पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। पाकिस्तान तो वैसे भी जाता है ना दूसरे ममालिक खेलने के लिए। ये तो नहीं, हम एक सिनेरियो बना रहे हैं जिस तरह आपने बेस्ट वो सिनेरियो। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया का इंशाल्लाह फाइनल होता है चैम्पियंस ट्रॉफी का, फिर वो तो पाकिस्तान में भी नहीं होगा। हाँ, ये सही बात है, बात बिल्कुल सही है आपकी कि पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है कि अगर हमारे पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो टिकट्स की सेल होती है, आपके होटल्स का स्टे होता है, आपका
इवन के एयरलाइन टिकट्स होती हैं Exactly. और उसके बाद मैचेस की टिकट्स होती हैं, दोनों की अलग अलग सेल्स होती हैं। बाकी ये है कि जो लोग यहाँ पे स्टे करने के लिए आते हैं फिर इंटरनेशनल, हाँ, टूरिज्म बहुत प्रमोट होता है। अब आप खुद सोचिए, इंडिया अगर फॉर एग्जांपल जो इंडियंस हैं जो कि इंडिया में नहीं रहते या किसी और कंट्री में होते हैं, वो पाकिस्तान इजीली ट्रैवल कर सकते थे ना अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं। Exactly. फिर जब वो आते, इंडियंस आते हैं, वो एक्सप्लोर करते, टूरिज्म बढ़ता, हमारा बहुत कुछ हो सकता था। जो देखिए मुझे लगता है ना BCCI को इसलिए भी फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उनको फर्क नहीं पड़ता अगर इंडिया के मैचेस इंडिया में नहीं होते, अगर इकोनॉमी वाइज देखें हमें बहुत फर्क पड़ेगा बिकॉज हम इतने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसको काउंटर इस तरह करूँगी कि भाई देखें PCB जो है पहले दिन से एक बात पे अटका हुआ था, एक स्टांस था, सही है। पहले हमारा जो स्टांस था वो ये था कि हम हाइब्रिड मॉडल को बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन इससे हमारा एक नुकसान हो रहा था कि भाई हमें एक्सेप्ट करना ही था, वरना हम जो है कंपटीशन से बाहर, जो कि हम ऑब्वियसली एट नो कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि PCB ने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इतना ड्यूरेशन के लिए वो एक ही स्टांस पे अटके रहे कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस इंडिया में नहीं होंगे, और वो अटका रहा अपनी बात के, वो खड़ा रहा अपने स्टांस के साथ, और जो है आखिरकार उसने वो बात मनवा ली। लेकिन इसका एक दूसरा उससे देखा जाए तो वो ये भी है ना कि आपने बोला अटका रहा, वो हम ये फिर तो आप देखें इसका परमानेंट हल होना चाहिए। ये मतलब ये है। मुझे बताएं कि अगर अगले इवेंट होगा, ठीक है, उसमें फिर ये लोग लड़ेंगे कि नहीं हमें नहीं जाना, तो उन्होंने बोला है अच्छा, ना कि रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट, लेकिन फॉर एग्जांपल एक वो करना चाहिए हमें, या तो जब अगर इस तरह देखें दोनों ममालिक को नुकसान होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इसका एक हल मेरे उससे ये हो सकता है कि जब भी कोई इंडिया हमारे साथ मैचेस सिर्फ ICC इवेंट्स में खेलता है, ठीक है, हमारी उनके साथ कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं होती, कोई वैसी सीरीज़ नहीं होती, सिर्फ ICC इवेंट्स में ही हम खेलते हैं, जो कि 1-2 मरतबा हमें वंस इन अ ब्लू मून चांस मिलता है इंडिया के साथ खेलने का, अगर हम फाइनल में चले जाते हैं तब, वरना तो हम वही एक मैच इंडिया फाइनल में चला जाता है या तो वही मैचेस होते हैं, या तो 1 होता है या तो 2 होता है, जिस तरह वो हमारे उसमें होता है, या तो फिर ऐसा करें ICC इवेंट्स में भी ना खिलाएं, दोनों टीम, जब भी इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हो दोनों टीम को 1-1 पॉइंट दे दें, फिर ICC इवेंट्स में भी क्यों खिला रहे हैं आप लोग भाई। तो देखें परमानेंट हल तो जो है ना जब निकलेगा, जब क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लिया जाएगा, पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व, क्रिकेट को स्पोर्ट की तरह लिया जाएगा, क्रिकेट को पॉलिटिक्स की तरह नहीं लिया जाएगा, तब एक परमानेंट हल जो है, आप ये थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल देना कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो किसी किस्म की पॉलिटिक्स से अफेक्ट होंगे। ये थिंकिंग जिस दिन दिमाग से निकलेगी ना, अगले दिन आपको परमानेंट हल सारे नजर आने लग जाएंगे। देखिए ICC का एक रूल है कि आपकी ना क्रिकेट में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं हो सकती। देखिए मैं पहले कहा ना कि ICC = BCCI, लेकिन देखें आ रही है वहीं से आ रही है पॉलिटिक्स वही से, लेकिन देखिए हमारी क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, इंडियन क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, ठीक है। ये एक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर उनको पता चलेगा कि आपकी क्रिकेट में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, आपकी टीम को ख़त्म कर देंगे, लाइक आपको अलाउ नहीं होगा क्रिकेट खेलना। तो मुझे ये लगता है कि ये हमारी क्रिकेट या वो चीज़ तभी इम्प्रूव होगी कि जब हमारी क्रिकेट से वो निकलेगा, पॉलिटिक्स निकलेगा, बिकॉज इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है, हम क्रिकेट फ्रीक हैं, हम क्रिकेट फैंस बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। तो खैर चलें भाई, इसको कंक्लूजन की तरफ लाते हैं भाई। मेरा ओपिनियन अभी भी ये है कि जो है PCB की बहुत बड़ी जीत है कि भाई BCCI पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो बैकफुट पे चला गया है। एक हम इतनी सारी शराइत में से चलो एक इम्पॉर्टेंट शर्त थी जो हम मनवा सकें। इंशाल्लाह अभी जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह अनाउंसमेंट हो जाएगी। अभी तक डेट्स की अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी। आई थिंक 77-78 डेज़ रह गए कॉम्पिटिशन में, और जिस दिन डेट की अनाउंसमेंट होगी उसके बाद मैचेस की टिकट्स आना, लोग अपने बुकिंग कराते हैं, फ़्लाइट्स बुक कराते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, जल्दी जल्दी काम होना होता है। लेट तो हम काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन 2-3 दिन में इंशाल्लाह अनाउंसमेंट हो जाएगी डेट्स की। फरवरी से मार्च के दरमियान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है। होपफुली जो भी हो, मैं पहले दिन से ही बोल रही हूँ, स्पोर्ट्स के लिए अच्छा हो, चाहे किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन क्रिकेट के लिए अच्छा हो। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। What was that? मारना था।